ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 8 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया और इस बीच में मुझे आप सबका बहुत प्रेम मिला। आप लोग पुराने वीडियो देखते रहे, कमेंट्स भी करते रहे और पूरे धैर्य के साथ में बैठे रहे कि मैं कब अपना अगला वीडियो डालूँगा। तो इतना प्रेम, इतना विश्वास, इतना धैर्य, मैं हृदय से आभारी हूँ आप सबका। इस बीच में मैंने क्या किया कि जो चैनल का नाम था कौलिका सिद्धितम, उसे बदल करके मैंने कमल श्री विद्या आश्रम कर दिया है। अब ये एक तरह से जो मेरी नई आध्यात्मिक जिम्मेदारी है उसका प्रतीक है। अपने गुरु जी की कृपा से, उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जो मेरे परम गुरु हैं, परमेष्ठी गुरु हैं, संपूर्ण गुरु मंडल है, उनके आशीर्वाद से जो भी श्री विद्या में सिंसियर साधक हैं उन सब की मैं मदद करूँगा, दीक्षा भी दूंगा और उन्हें आगे के रास्ते में ले जाने का जो पथ प्रदर्शन है वो काम भी करूँगा, साधना की गहराइयों को भी समझाऊंगा। श्री विद्या का जो आध्यात्मिक महत्व है अवर्णनीय है, अकल्पनीय है, सर्वोच्च है। शक्ति समूह, शक्ति के पुंज का स्रोत ही है श्री विद्या। तभी जो इसमें शिक्षाएं दी जाती हैं ना, तो ध्यान रखा जाता है कि किसी अयोग्य पात्र के पास ना चले जाए। इसमें तभी होता है करणोत्करण उपदेश, मतलब कि जो शिष्य को गुरु समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, साधना की गहराइयाँ बताते हैं, वो सब कुछ श्रुति के द्वारा होता है, मतलब कि कान में बताते हैं। मुक्ति सौधस्य सोपानम प्रथमम दीक्षणम भवेत। इसका मतलब है कि जो मुक्ति रूपी एक भवन है, उसमें जो सबसे ऊपर की मंजिल है, वहाँ तक पहुँचने की जो सीढ़ी है, उसका जो प्रथम चरण है वो होती है दीक्षा। दीक्षा लेना ज़रूरी होता है शिष्य के लिए श्री विद्या के मार्ग में। यहाँ पर गुरु सिर्फ मंत्रदाता ही नहीं होते, गुरु सारी बारीकियाँ बताते हैं साधना की। गुरु आपके आगे आने वाले रास्ते में जितनी भी रुकावटें आने वाली हैं उनको समझ करके आपको उसी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। गुरु समझते हैं कि आप अपने कार्मिक साइकिल में कहाँ पर है और उसी हिसाब से जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपके अंदर मन की मनोवृत्तियाँ हैं, चेष्टाएँ हैं, संस्कार हैं आपके पुराने, उसी के हिसाब से आपको दिशा निर्देश देते हैं। अगर हम दीक्षा शब्द देखें तो इसमें जो पहला अक्षर है वो है दी। दी का मतलब हो गया दीयते ज्ञान सद्भवः, मतलब कि शिष्य को गुरु के द्वारा जो शुद्ध विद्या है, जो ट्रू नॉलेज है, जो असली ज्ञान है वो मिलता है। और क्ष मतलब हो गया क्षीयते पाप संचयः। इसका मतलब कि जो भी इस रास्ते में आगे आने वाली रुकावटें हैं ना, वो सब रुकावटों का क्षय किया जाता है। वो रुकावटें गुरु के द्वारा ख़त्म की जाती हैं ताकि शिष्य का मार्ग सुगम हो सके। इसीलिए दीक्षा को समझा जाता है कि ये जो एक साधक है, जो शिष्य है ना, उसका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म तो माता से हो गया जिसमें कि आप संसार में आए। दूसरा जन्म ये होता है कि जिसमें आपको अब अपनी वास्तविकता समझनी है। तो इसमें आपको पूरी तरह से आपको अपने गुरु को उसी तरह से सौंप देना होता है जिस तरह से एक शिशु अपनी माता पे पूरी तरह से विश्वास करता है। हाँ, यहाँ पर यह बहुत ज़रूरी है कि जो आपके गुरु हैं, आपके गुरु को श्री माता का सामीप्य प्राप्त हो, आपके गुरु के ऊपर गुरुमंडल का आशीर्वाद हो, मतलब वो एक गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ही हों। ठीक है ना। तभी तो जब हम उठते भी हैं ना सुबह, तो सबसे पहले गुरुमंडल ध्यान करेंगे, सबसे पहले गुरु पादुका चिंतन करेंगे, उसके बाद फिर जो हमारे देवी हैं, हमारे देवता हैं ना, उनका ध्यान करेंगे। जब हम संध्या करेंगे तब भी हम पहले गुरु पादुका चिंतन करेंगे, गुरुमंडल का ध्यान करेंगे। तो गुरु की जो एक श्री विद्या के मार्ग में जो एक गुरु की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ऊपर है, क्योंकि वास्तविकता में जब आप अंदर जाएंगे, समझेंगे ना गूढ़ रहस्य, तो गुरु में, देवता में, मंत्र में, यंत्र में कोई फर्क नहीं है। जब आपकी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी ना कि आप श्री माता को ही हर समय अपने मन में याद करते हैं, व्याकुल रहते हैं आप उनसे मिलने के लिए, उनका सामीप्य पाने के लिए, फिर आप एक गुरु की तलाश में आगे जाएंगे कि हाँ, कोई मुझे मिले जो मेरी उंगली पकड़े, जो मुझे रास्ता बताए किस तरह से मुझे माँ से मिल पाऊँगा, मैं किस तरह से मिल पाऊँगी। यहाँ पर आप फिर गुरु का चुनाव करेंगे तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपके गुरु हैं ना,
थोड़ा ठीक से चुनाव करिएगा। आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, लोग बहुत ज़्यादा अपना प्रमोशन वगैरह भी करते हैं। अलग अलग तरह के संप्रदाय हैं, अलग अलग तरह के लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ किताबों से पढ़ करके ही और कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ध्यान रखें, आपके जो गुरु हैं वो एक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही हों। उनके अंदर जहाँ तक हो सके ना, जो भी दुर्गुण होते हैं, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, लस्ट, बहुत ज़्यादा ग्रीड होना या लालच होना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होना, मैनिपुलेटिव होना, ये सब चीज़ें ना हो। मैं समझता हूँ शुरू में तो नहीं पता लग पाता होगा, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा समय लें हमेशा गुरु का चुनाव करने के लिए। ध्यान रखें कि एक गुरु को हमेशा सत्य ही बोलना होता है। ऋतम वच में सत्यम वच में। जिन्हें भी श्री माता का सानिध्य प्राप्त है उनके मुँह से असत्य नहीं निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। वाक सिद्धि भी होती है उन्हें। गुरु के जो सामीप्य में आपको हमेशा अपने अंदर से एक ऐसा एहसास होगा, बहुत शांति वाला, बहुत सुलझेपन वाला। तो जब भी आपकी ऐसी किस्मत बनेगी, शायद तभी आपको अपने सही गुरु मिल पाएंगे। बाकी प्रारब्ध होता है ना, व्यक्ति का प्रारब्ध कर्म का जो भोग है वो हमें इस जन्म में भोगना होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग लगातार चेष्टा करते रहते हैं लेकिन फिर भी सही गुरु नहीं मिल पाते। तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में देवी माता का ध्यान करते रहें, आप अपने मन में जप वगैरह करते रहें। जब आपके कर्मों का बंधन थोड़ा कमज़ोर होगा तो आपको शायद सही रास्ता मिलेगा। एक ये वाली बात समझना ज़रूरी है कि एक जो दीपक है जिसमें ज्योति विराजमान है, वो दीपक ही एक किसी बुझे हुए दीपक में या किसी बिना जले हुए दीपक में ज्योति उत्पन्न कर सकता है। जैसे मेरे गुरुजी भी कहते हैं हमेशा कि एक ट्यूबलाइट दूसरी ट्यूबलाइट को नहीं जला सकती, एक जलता हुआ दीपक ही ये वाला काम कर सकता है। और श्री विद्या क्या है? ज्ञान है। ज्ञान क्या है? प्रकाश है, ज्योति है। तो जिसके पास है वही दूसरे को दे सकता है। देने से बढ़ती है, कम नहीं होती, लेकिन पात्र योग्य होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि मन में उत्सुकता आई तो अपने आप शुरू कर दिया, अपने आप थोड़ा सा पढ़ा समझा कि कैसे स्टार्ट करते हैं और अपने आप मंत्र स्टार्ट कर दिए। लेकिन उन्हें ठीक से नहीं पता ना कि सही तरह से आगे बढ़ने का मार्ग क्या है। जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे, जो भी आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, तो आपको कैसे उनमें उत्तीर्ण होना है नहीं पता होता ना, क्योंकि इस मार्ग में पहले कभी चले नहीं है ना वो। गुरु के होने से क्या होता है कि ये सब चीज़ें जो हैं गुरु ही ध्यान रख लेते हैं, शिष्य के हिसाब से फिर उसको आगे बताते हैं, समझाते हैं कि क्या करना है। और शिष्य को ना बहुत बार अपनी खुद की जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो नहीं पता लग पाती कि उसमें क्या कमी है, उसे किस बात पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस बात पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जहाँ से ध्यान हटाना है, कितनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो चुकी है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कैसे करना है, कितनी बार करना है। गुरु का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप समझें कि जो जो एक तरह से साहित्य है ना, सारा का सारा तांत्रिक साहित्य या श्री विद्या का साहित्य वगैरह, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत कुछ है। तो इसमें तो व्यक्ति पूरी तरह से भटक भी सकता है ना, पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने का सबसे सही रास्ता क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने का। और एक और भी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ना इस तरह से लिखी होती हैं कि उनका जो मीनिंग है वो हिडन ही रहे। उनका जो अर्थ है वो सिर्फ वही समझ पाएगा जिसने कि रियलाइजेशन किया हुआ है माता का, जो अपनी साधना में सफल हुआ है, उसे ही पता लग पाएगा। यदि सामान्य लोग पढ़ेंगे ना तो उनका मतलब कुछ और निकलेगा, जो उनके अंदर एक हिडन डीप मीनिंग है वो असल में कुछ और है। ये वाला भी एक फैक्ट होता है। साथ साथ में श्रुति और स्मृति, ये दो तरीके होते हैं ज्ञान को आगे ट्रांसफ़र करने के। ठीक है, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया है कि हर एक चीज़ जो है वो ट्रांसलेटेड है, कमेंट्रीज़ अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें बहुत अलग अलग तरह से चीज़ें करप्टेड भी हुई हुई हैं। मतलब कि जो सही मतलब नहीं है वो भी डाले हुए हैं, है ना, जो संशय है वो भी पैदा किए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स को भी डाला हुआ है एक्सप्लेन करते हुए कि जो सही नहीं है। इसलिए ही तो जो श्रुति और स्मृति थी, यही एक तरह से सबसे मुख्य तरीके होते थे ज्ञान अर्जन करने के गुरु जी के द्वारा। शुरू से हमारी संस्कृति में तो यही होता चला आया है ना।
अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि सबके ही गुरु रहे हैं। भगवान राम को ले लें, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र। भगवान कृष्ण को ले लें, गुरु गर्ग, गुरु संदीपनी, गुरु वेदव्यास। भगवान परशुराम को ले लें आप, भगवान शिव उनके गुरु थे। भगवान दत्तात्रेय उनके गुरु थे। देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो गुरु के पास विद्याएं हैं, तभी तो गुरु की आवश्यकता है। हयग्रीव ने जो ज्ञान है वो ऋषि अगस्त्य को दिया, ऋषि अगस्त्य ने लोपामुद्रा को दिया। श्री विद्या में तो जो गुरुओं की परंपरा है ये तो सबसे मुख्य है ना। यदि आप श्रीयंत्र में भी देखेंगे तो जो माता का निवास है बिंदु में, है ना, कामेश्वरी कामेश्वर बिंदु में स्थापित है, जो एक तरह से नवम चक्र है। और गुरुमंडल कहाँ पर है? बिल्कुल समीप, जो बिंदु के बाद एक तरह से प्राइमरी ट्रायंगल है उसके जस्ट ऊपर, वहीं पर तो गुरुमंडल है ना। तो जब कोई गुरु बन जाते हैं, माँ का सामीप्य मिल जाता है ना, फिर माँ के वो समीप आ गए। लेकिन आजकल जो गुरु हैं वो ज़्यादातर त्रैलोक्य मोहन चक्र के भी बाहर बाहर ही खड़े हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल गुरु हैं। वो सिर्फ एक तरह से स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, इसलिए किसी को भी कुछ भी कैसी भी चीज़ें बता रहे हैं। मैं खुद कई बार जब देखता हूँ ना वीडियोज़, तो मुझे बड़ा मन में ना दुख भी होता है कि क्या चल रहा है। आदि शंकराचार्य श्री माता के बहुत बड़े भक्त थे। सौंदर्य लहरी की रचना की उन्होंने, और भी कितने सारे स्तोत्र लिखे माता के लिए, कितनी अनुपम अद्भुत रचनाएं की, बिल्कुल प्रेम से भक्ति से सराबोर। तो उनके भी गुरु थे श्री गोविंदा भागवत पद, ठीक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके भी गुरु थे। तोतापुरी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पिरिचुअल ज्ञान दिया, उद्धव को दिया। ये बात पूरी तरह सत्य है कि जब शिष्य तैयार हो जाएगा ना, जब परिपक्वता आ जाएगी, तो फिर गुरु भी किसी ना किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी मानव रूप में ही गुरु मिल जाए उस टाइम पर। कई बार हमें स्वप्न में निर्देश मिल जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। अगर पूरी कोशिश के बाद भी एक सही गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, कई बार ट्राई किया तब भी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में सेल्फ इनिशिएशन भी किया जाता है, जो एक बेसिक साधना होती है। उसके लिए अपने मन में गणेश भगवान को प्रणाम करके, अपने मन में श्री दक्षिणामूर्ति को गुरु मान करके भी जो है आगे आप साधनाएं स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक रूप में। उससे क्या होगा कि आपके जो कर्मों का एक तरह से जो बहुत स्ट्रॉन्ग बंधन है वो ढीला होता है, और फिर आगे आपको ज़्यादा सही डायरेक्शन एक गुरु के रूप में मिलने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। जो प्रथम गुरु है ना, आदिनाथ या महाकाल, ये परासंवित द्वारा जनित हैं। परासंवित क्या हो गया? परासंवित का अर्थ है पराशिवा या परम शिवा, मतलब कि जो एक तरह से अल्टीमेट सोर्स है, जहाँ से पूरी प्रकृति उत्पन्न है, सब कुछ उत्पन्न है, उन्हें कहते हैं परासंवित। तो परासंवित के अंदर किसी भी तरह की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी तरह के। आप ये समझें कि वो एक तरह से डायमेंशन फ्री हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के गुण नहीं हैं। तो जब इच्छा पैदा हुई क्रिएशन की, निर्माण की, प्रकृति के सृजन की, तो परासंवित से फिर शिव तत्व उत्पन्न हुए। शिव तत्व की शक्ति शक्ति तत्व है। परासंवित का अर्थ हो गया सत। सत मतलब कि एग्जिस्टेंस, मतलब कि रियलिटी में जो एक वास्तविकता है वो तो परासंवित ही है, क्योंकि परासंवित तो हमेशा से ही थे, हमेशा से ही हैं और हमेशा ही रहेंगे। ना आदि है ना अंत है। जब क्रिएशन की, जैसे मैंने बोला कि इच्छा उत्पन्न हुई, तो शिव तत्व जनित हुए। शिव तत्व का अर्थ हो गया कि एक तरह से प्योर कॉन्शियसनेस, चित्त। और शक्ति तत्व भी उत्पन्न हुए। शक्ति तत्व का अर्थ हो गया आनंद, जो कॉन्शियसनेस का एक डायनामिक एस्पेक्ट है। मतलब कि शक्ति, जैसे नाम आ रहा है ना शक्ति, बिना शक्ति के शिव तत्व इनर्ट है, कुछ भी कर पाने में संभव नहीं है। और शिव शक्ति हमेशा हैं भी साथ में। शक्ति के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। एक तरह से आप समझें कि शिव तत्व अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो शक्ति तत्व काइनेटिक एनर्जी है। शिव को, मतलब शिव तत्व को हम प्रकाश भी कहते हैं।
तो प्रकाश का कार्य क्या होता है? प्रकाश किसी भी वस्तु पर अगर पड़ेगा तो हमें वो वस्तु दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो वस्तु है क्या, ये हमें समझ में नहीं आएगा। शक्ति का अर्थ होता है विमर्श। विमर्श का मतलब हो गया एनालिसिस, आकलन, समझना। तो अभी हमें वो वस्तु दिखाई पड़ रही थी प्रकाश के द्वारा, लेकिन अब विमर्श के द्वारा हम समझ पाएंगे कि वो है क्या, गुण क्या है उसके। प्रकाश, विमर्श, समरूपा, यही परासंवित का एक नाम भी है, क्योंकि इसके अंदर शिव शक्ति तत्व दोनों ही समाहित हैं। शक्ति तत्व आगे अपने जो भी कार्य संपादित करेंगी ना, वो 3 शक्तियों के द्वारा करेंगी। मतलब 3 शक्तियाँ इनके अंदर समाहित होती हैं, इनका ही पार्ट होती हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये हैं शक्ति तत्वों में। शक्ति तत्व अपने आप में स्वातंत्र्य शक्ति है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है कुछ भी करने की। अब आप ये समझिएगा कि जो परासंवित से शिव तत्व और शक्ति तत्व उत्पन्न हो रहे हैं और आगे सारा निर्माण हो रहा है ना, ये जो उत्पन्न हो रहे हैं यही प्रथम शक्तिपात है। शक्तिपात का मतलब क्या हुआ? शक्तिपात का मतलब है कि एक तरह से डिवाइन डिसेंट, कि जो जो शक्तिपुंज है ना, वो कहीं से कहीं पर आया किसी एक प्रयोजन के लिए, और यही गुरु तत्व का भी पहला प्रिंसिपल है। तो आप देखिए, गुरु तत्व तो बिल्कुल आरंभ से ही है। जब परासंवित से शिव तत्व शक्ति तत्व बन रहे हैं आगे पूरे यूनिवर्स के, असंख्य यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए, तो वहाँ पर शक्तिपात ही हो रहा है ना। हम जब साधना भी करेंगे ना, उसमें गुरु के ऊपर जब हम मेडिटेशन करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे ना, तो इसी भावना के साथ लगाएंगे कि गुरु स्वयं आदिनाथ हैं। मतलब गुरु के अंदर शिव रूप और शक्ति रूप दोनों ही समाहित हैं। आप श्री चक्र में देखें कि जो बिंदु है ना, नवम आवरण, वहाँ पर कामेश्वर कामेश्वरी विराजमान है। मतलब कि शिव शक्ति इकट्ठे विराजमान है, और गुरु के अंदर भी शिव शक्ति दोनों इकट्ठे विराजमान है आदिनाथ के अंदर, जो एक तरह से हमारे गुरु के सबसे प्राइमोर्डियल एस्पेक्ट हो गया। तो जो श्री यंत्र है वो स्वयं गुरु ही तो हो गए ना। जो श्री विद्या है ना, ये पूरी तरह से सोल कॉन्शियसनेस के बारे में है, कि आप में और किसी भी अन्य व्यक्ति में ना कोई कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा तो सेम है। जो आपकी आत्मा है ना, वो तो वही तो परमात्मा है, वही तो परम शिवा है। तो आप अलग हो ही नहीं, बस आप अपने सोर्स को ना भूल गए हो, आप अपने ओरिजिन को भूल गए हो। होता नहीं है कि मेरे गले में एक माला है लेकिन मुझे पता ही नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है। मुझे कोई मिला, उसने मुझे बता दिया कि जो तुम यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे गले में ही है। जैसे मुझे आभास हुआ कि मेरे गले में तो माला है, अब तो मुझे ज्ञान हो गया ना, बिल्कुल तुरंत मुझे ज्ञान आ गया ना कि हाँ, ये तो माला थी, हमेशा से मेरे पास थी। अब मैं उसी तरह व्यवहार करूँगा ना कि जैसे मेरे पास हमेशा से मेरे गले में माला थी। वही वाली चीज़ है। आप साधना करेंगे ना, गुरु के मार्गदर्शन से आपको जब ये ज्ञान आएगा ना कि आप वास्तविकता में हैं कौन, आप में और परम शिवा में कोई फ़र्क ही नहीं है, तभी तो आपकी मुक्ति होगी ना। फिर पता है, हम लोग जितना अपने आप को ना अपने अपने शरीर के साथ में जोड़ के देखते हैं, अपने समाज के साथ में जोड़ के देखते हैं, जितना ज़्यादा हमारे साथ क्या घटित हो रहा है उसके लिए हमारे मन में भावनाएं आती हैं। हम कर्म करते हैं और हम कर्म के फल से भी अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ के रखते हैं। उतना ज़्यादा हम कर्मों के पाश में बंधे रहते हैं, नहीं निकल पाते उससे, और फिर हम उस चक्र का हिस्सा रहते हैं। जीवन मरण सुख दुख, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सुख तो चाहे जितना भी ज़्यादा मिल जाए हमेशा कम लगता है, और दुख का आभास ही, दुख की आहट ही बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होती है। तो श्री विद्या के ज्ञान से जब आपको ये वाली सोल कॉन्शियसनेस आएगी ना कि जो है वो सब कुछ तो आत्मा ही है, जो है वो सब कुछ परमात्मा ही है, तभी आप अपने आप को फिर इस वाली सुपरफिशियल जो समझ है उससे अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे कि हाँ, वास्तविक ज्ञान तो ये है कि मेरे अंदर तो वही सारे गुण हैं जो परम शिवा में हैं। मेरे अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है। और वो सारी चीज़ें, ये नहीं कि आप सिर्फ अपने मन में एहसास कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें सत्य हैं, ये आपको प्रमाणित भी होगा। शिव सूत्र में कई सारे मंत्र हैं। शिव सूत्र कश्मीरी शैविज़म का समझें सबसे मेन पिलर है। श्री विद्या का भी अभिन्न अंग है शिव सूत्र। तो शिव सूत्र का जो दूसरा अध्याय है ना, सहज विद्या उदय,
उसमें जो प्रथम मंत्र है चित्त मंत्र, जो दूसरा मंत्र है प्रयत्न साधकः, जो उसमें छठवां मंत्र आता है गुरु रूपायः, मतलब गुरु ही एक तरह से मीन्स है, गुरु ही वो जरिया है जिसके मार्गदर्शन के हिसाब से, जिसके निर्देशन में हम आगे बढ़ सकते हैं, मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जिस तरह से जो भी क्रिएटर हैं वो हर उस व्यक्ति में, हर उस वस्तु में, हर उस संरचना में खुद प्रेजेंट होते हैं जो उन्होंने क्रिएट किया है। क्रिएटर तो है ही ना सब में, मेरे में, आप में, हम सब के अंदर, तो परमात्मा का अंश है ही। उसी तरह से आप समझें कि एक फादर है या एक मदर है, वो अपने बच्चों में, उनके अंदर प्रेजेंट है डीएनए के फॉर्म में, है ना। जो भी हमारे पूर्वज थे वो सब हमारे अंदर हैं क्योंकि उन्हीं का डीएनए आगे बढ़ता आ रहा है हमारे अंदर। यही संप्रदाय हो गया। जो यहाँ पर एक अनब्रोकन कंटिन्यूटी है सोर्स की, वो इम्पॉर्टेंट है। उसे हम कहते हैं औघ। औघ मतलब हो गया फ्लड या करंट, जो अनब्रोकन है, ट्रांसमिशन। तो जो गुरु हैं श्री विद्या में ना, वो 3 तरह के होते हैं, दिव्यौघ, सिद्धौघ, मानवौघ। औघ का मतलब मैंने आपको बताया कि अनब्रोकन जो कंटिन्यूटी है, फ्लड करंट ऑफ नॉलेज, जो बिल्कुल प्योर नॉलेज है, विजडम। ये जो गुरु हैं दिव्यौघ, सिद्धौघ, मानवौघ, ये जो गुरु मंडल है ना, ये श्री माता के बहुत समीप है। श्री माता का बहुत स्नेह प्राप्त है इन्हें। श्री माता का स्थान श्री चक्र में कहाँ पर है? जो नवम आवरण है, बिंदु, वहाँ पर है ना। सर्व आनंदमय चक्र, वहाँ पर कामेश्वर और कामेश्वरी साथ में विराजमान है। और ये जो गुरु मंडल है ये कहाँ पर है? जो अष्टम आवरण है ना, सर्व सिद्धि प्रद चक्र, उसके जस्ट ऊपर 3 रेखाएं हैं, पैरेलल 3 लाइंस हैं, वहाँ पर इनकी उपासना की जाती है गुरु मंडल में, गुरुओं की, दिव्यौघ, सिद्धौघ, मानवौघ। श्री विद्या में जो भी किसी शिष्य के गुरु होते हैं वो तो गुरु हैं। जो गुरु के गुरु हैं उन्हें परम गुरु कहते हैं, और जो गुरु के गुरु के गुरु हैं, मतलब परम गुरु के भी गुरु, उन्हें परमेष्ठी गुरु कहते हैं। और इन 3 गुरुओं की भी वंदना का बहुत विशेष महत्व है श्री विद्या में, गुरु, परम गुरु और परमेष्ठी गुरु। तो जब आप गूढ़ ज्ञान में जाएंगे ना, तो पाएंगे कि जितना हमें विविधता नज़र आती है उसके सोर्स में उतनी ही ज़्यादा एक यूनिफाइड फीलिंग है। बस वो बात समझ में आनी चाहिए, और वो गुरु की कृपा से, गुरु की ग्रेस से ही संभव है। जो भी सच्चे गुरु होते हैं ना, उनके हृदय में शिष्य के लिए, सही साधक के लिए ना, बहुत ज़्यादा एक प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा स्नेह की भावना होती है। मन ये हमेशा होता है कि इसको मैं इसके गंतव्य तक पहुँचाऊँ, इसको श्री माता तक मैं पहुँचाऊँ। ध्यान लेकिन इस बात का भी गुरु को हमेशा रखना होता है कि किसकी एपेटाइट क्या है। होता है ना कि एक, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक माता है, उनके अगर 4 बच्चे हैं और चारों को अलग अलग तरह की चीज़ें खाने को अच्छी लगती हैं, किसी का डाइजेशन कमज़ोर है उसे अलग तरह से खाना देंगे, किसी को बहुत तीखी चीज़ें पसंद हैं तो उसे कुछ उस तरह का देंगे। उसी तरह से गुरु का भी काम होता है कि जो भी साधक के अंदर प्रवृत्तियाँ हैं उसके हिसाब से, जो भी साधक का एक कार्मिक चल रहा है उसके हिसाब से ही वो आगे मार्गदर्शन देते हैं हमेशा। तो कई बार शिष्य को नहीं समझ में आता कि इस टाइम गुरुजी मुझे ये चीज़ क्यों नहीं बता रहे, या इस टाइम गुरुजी मुझे इस तरह से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सब के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, अगर आपके गुरु सही हैं तब। एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके गुरु हैं, यदि वो सच्चे गुरु हैं तो वो आपको मार्गदर्शन देंगे। कार्य आपने खुद करना है, ये दायित्व आपका है कि जो भी वो बता रहे हैं आपको, साधना, जप, जो भी क्रियाएं आपने स्वयं करनी है। जिसे भूख लगी होती है ना, खाना उसे खुद ही खाना होता है। गुरु सिर्फ ये बता सकते हैं कि भोजन कैसे मिलेगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी। और ध्यान रखें, माँ ललिता उसी को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाती हैं, उसी को अपना ज्ञान देती हैं जिसे वो चाहती हैं देना। आपके हाथ में क्या है? आपके वश में है कि आप भक्ति करें, बिल्कुल पूरी प्योरिटी के साथ में आप साधना करें। उसके बाद आप सब कुछ छोड़ दें। जो आपके गुरु बताएं, जिस तरह से आपको ध्यान करना है, जिस तरह से आपको जप करना है, जिस तरह से आपको होम करना है, तर्पण करना है, जो भी आपको क्रियाएं करनी है, सब कुछ आप वैसे ही करें, स्टेप बाय स्टेप।
लेकिन आपके पुराने जो जन्म थे, जो उसमें आपके कर्मों का एक बोझ है, वो कितना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको आगे जो भी अनुभूतियाँ हैं वो किस तरह से होंगी, आपका कितना सामीप्य हो पाएगा श्री माता के साथ में। जब कर्मों के बंधन पूरी तरह से टूटते हैं ना, फिर सानिध्य तुरंत हो जाता है। मेरे जो गुरुजी हैं ना, वो अपने सारे शिष्यों को बहुत समभाव से देखते हैं हमेशा, और उन्हें बहुत बारीकी से पता भी होता है कि कौन सा शिष्य मेरा साधना के पथ पर कहाँ पर है इस समय, और चल रहा है कि रुका हुआ। और बिल्कुल उचित समय पर वो बिल्कुल सही मार्गदर्शन करते हैं अपने आप। वो हमेशा कहते हैं कि शिष्य को अपने गुरु से हमेशा ओपन अप रहना चाहिए। जो भी मन में भावनाएं आ रही हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, यदि संशय भी पैदा हो रहा है ना, सब कुछ गुरु के साथ में शेयर करना चाहिए। तभी गुरु हमेशा सही रास्ता बता पाएंगे। ये भी कहते हैं वो कि जो श्री विद्या का मार्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस लोगों के लिए नहीं है। जो लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं ना, उनके लिए नहीं है। यहाँ पर एक सर्टन लेवल ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर एक आध्यात्मिक स्थिरता होनी चाहिए। आपको वो बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये जो मतलब हमारे आसपास समाज है, जो मैं स्वयं हूँ, जो ये लौकिक जगत है ना, यहाँ पे जो मैं लिप्त हो गया हूँ, यही मेरे कर्मों के पैदा होने का कारण है, यही मेरे सुख दुख का कारण है, क्योंकि मैंने अपने आप को कर्मों के फल से बहुत ज़्यादा जोड़ रखा है। जब हम अपने आप को कर्मों के फल से नहीं जोड़ते, फिर हम पे नवग्रह भी नहीं काम करते। जो श्री विद्या के साधक हैं वो इस बात को समझते हैं, क्योंकि श्री विद्या सोल कॉन्शियसनेस ही है। तो अगर आपको श्री विद्या के मार्ग में किसी भी तरह की एक मन में अड़चन आ रही है, आपको ये नहीं पता कि किस तरह से आगे बढ़ना है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं एक ईमेल भी क्रिएट करके दे रहा हूँ, जिसमें कि आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इस चैनल का एक स्वरूप बदला है अपने गुरुओं के निर्देश से। स्वरूप इसलिए बदला है ताकि जो भी लोग, जो भी सच्चे साधक हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, उनका मैं सही से मार्गदर्शन कर सकूं।